ये जो प्रेरणा है इन शब्दों में, आपको लगता है वो सही तरीके से उस प्रेरणा को हम ले पाए हैं? और जो सम्मान मिलना चाहिए शहीदों को, जो सम्मान मिलना चाहिए सेना के लोगों को, वो सम्मान हम दे पाए हैं? पिंकी आनंद जी, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप दें। देखिए, मैं जहां तक इस गाने का सवाल है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे जो महान एक नेशनल, अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें, नेशनल यूनिटी की बात करें, जवानों का जो दर्द है, जवानों की जो मौत होती है, जवान जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ जो हादसे होते हैं, चाहे चाइना का हो, चाहे कभी और कहीं भी पाकिस्तान, कहीं भी लड़ाई हुई हो, ये जो बातें हैं ये दिल पे जाती हैं। और जब हम लोग स्कूल में थे तो ये गाना सुनते थे, और वास्तव में बहुत सुरीला गाना और बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। जो प्रेरणा है, देखिए प्रेरणा हमेशा चलती रहती है। प्रेरणा गानों से, प्रेरणा कर्मों से, प्रेरणा ऐसी डायरेक्शन लेने से जहां पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसका हमेशा एक प्रयास होता है। एक बात जो थी लता जी की, कि जब लता जी ने ये गाना गाया और लता जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की है गानों के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, उनकी जो रिकग्निशन होनी चाहिए थी वो लता जी की रिकग्निशन नहीं हुई थी। आज की तारीख में मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि लता जी की जिस प्रकार से सराहना की है, जिस प्रकार से उनका, आपको लग रहा है लता मंगेशकर की रिकग्निशन नरेंद्र मोदी की वजह से हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी जी, ये गलतफहमी में ना मैं रहती हूँ ना कोई रहता है। लता जी की जो रिकग्निशन है वो हमारे देश में है, लेकिन लता जी का जो सम्मान और आदर होना चाहिए वो आज की तारीख में मोदी जी ने जिस प्रकार से किया। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गाना सुनकर इस्तेमाल दरअसल अपनी राजनीति के लिए करना चाहते हैं। आप दरअसल उल्टा बता रही हैं। देखिए, यह खबर उल्टी है। लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस मंच का इस्तेमाल देश भावना, देश प्रेरणा, वतन के प्रति मर मिटने की बात अलग है, लेकिन जो असली उद्देश्य है, साध्य जो है, ये तो साधन है। साध्य है 2014 का चुनाव और नरेंद्र मोदी इस मंच का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आप ये बताएं कि मोदी जी किस प्रेरणा को लेकर आगे चलते हैं। नेशन फर्स्ट, फॉर द नेशन, ये मोदी जी की पुकार है, ये मोदी जी की मांग है। चाहे एक रैली हो, चाहे लोगों के साथ जब बातचीत होती है, चाहे अब जो टी स्टॉल आएंगे वहां भी आप देख लीजिए, ये सब जो मोदी जी का एक नरेंद्र मोदी जी गुजरात फर्स्ट कह रहे हैं या नेशन फर्स्ट कह रहे हैं, मुंबई में कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि आज भी हमें सेना के लिए शस्त्रास्त्र चाहिए और हमें विदेशों से लाना पड़ता है। आप कल्पना तो करिए भाइयों, पराई बंदूक से गोलियां क्या चल सकती है जी। अगर मेरे हिंदुस्तान के किसी नौजवान के हाथों से वो शस्त्र बनता और उससे अगर दुश्मनों को भून दिया गया होता, तो उस शस्त्र बनाने वाले उस जवान को भी कितना गर्व होता। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में आज सर्वाधिक जो इंपोर्ट होता है, उन पहली 3-4 आइटम अगर हम देखें तो उसमें हमारे शस्त्रास्त्र, सेना की आवश्यकताओं के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो हमें दुनिया के देशों से लाना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है, अगर वो मन में ठान ले, यहां के नौजवानों पर भरोसा करें, देश को सही नेतृत्व मिले, उचित नीतियां बने, मैं विश्वास से कहता हूं 10 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान का नौजवान विश्व को शस्त्रास्त्र बेचने की ताकत रख सकता है। विनोद अग्निहोत्री जी, हम राजनेताओं से वैसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो किसी भी मंच में जाकर राजनीति ना करें, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कभी राजनीतिकरण हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है
जहां पर आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन दे के फिर आप यूपीए सरकार को कोसेंगे कि 10 साल में रक्षा आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या किया। नहीं, देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो ये पिंकी जी कह रही थी कि लता जी को सम्मान नहीं मिला। मुझे लगता है लता जी को इस देश ने जितना सम्मान दिया है और देना भी चाहिए, और बहुत सम्मान मिला है। लता मंगेशकर जैसी शख्सियत किसी भारत रत्न या किसी मेंबर पार्लियामेंट बनने की मोहताज नहीं है। ठीक है, उनको बना दिया गया, उनको भारत रत्न दे दिया गया, ये अलग बात है, लेकिन लता मंगेशकर है। उनका सम्मान कोई सरकार क्या करेगी, कोई नेता क्या करेगा? अरे उनकी आवाज पहचान लेता है व्यक्ति। जो सम्मान इस देश की जनता ने, इस देश के लोगों ने और सबने दिया है, तो ये तो कहना कि लता जी को सम्मान नहीं दिया, रिकॉग्निशन नहीं दिया, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि आज जो 51 इस गीत के जो 51 वर्ष होने पर जो सम्मान हो रहा है, नरेंद्र भाई इसको सम्मानित कर रहे हैं, मैं भाषण भी सुन रहा हूं। अब वो यहां भी अपनी राजनीति ले आए, जो एक राष्ट्रवाद का जो एक प्लैंक है भाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदी, उसको पूरी इंडिया फर्स्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से हथियार लेना चाहते हैं, या मोदी फर्स्ट। जबकि सच्चाई ये है कि देखिए, इस देश की हर पार्टी देशभक्त है, हर पार्टी का नेतृत्व देशभक्त है, नीतियां अपनी अपनी है, अलग अलग तरीके से हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति का ठेका किसी एक पार्टी विशेष ने ले रखा है, बिल्कुल, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रभक्त हैं, बात से सहमत नहीं कांग्रेस के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं, सब लोग राष्ट्रभक्त हैं। पिंकी आनंद जी, किसी पर यह कहना, ये विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका ये कहना है कि कोई तो प्लेटफॉर्म आप छोड़ दीजिए, हर प्लेटफॉर्म से अगर राजनीति होगी तो हम देश के लोगों को प्रेरणा क्या देंगे? यही कि 10 साल में रक्षा आधुनिकीकरण को लिए कि यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, ये आप कहें कि कोई राजनीतिज्ञ या कोई जो पॉलिटिक्स में अपने आप आगे बढ़ के जा रहे हैं, जो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्लेटफॉर्म पर है, पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रवाद की बातें नहीं करेंगे, ये मुनासिब ना सोचने, ये गलत बात होगी सोचने के लिए कि वो नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि मोदी भाई ये नहीं बोलेंगे कि किस प्रकार से यूपीए ने रक्षा सैनिकों का साथ नहीं दिया, या किस प्रकार से जो सारे शस्त्र है वो बाहर से लाए गए, ये भी शायद मुनासिब नहीं होगा ना सोचने की इसमें बातचीत होगी। मंच नहीं है आज की तारीख में, जब राजनीति मंच की बात नहीं है, आज की तारीख में राजनेता, आज की तारीख नहीं, चुनावी रणनीतियों की बात नहीं है। आज की तारीख में, आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो एक इशू सब देशवासियों के सामने है वो राष्ट्रवाद का है, और राष्ट्रवाद के साथ राजनीति जुड़ी हुई है। अगर आप चाहे प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे एक्सटर्नल अग्रेशन के बारे में के खिलाफ बात करेंगे, तो उसमें नेचुरली ये सारी बातें इस मंच में भाषण नहीं है। ये नहीं हो जाएगा। मंच किस लिए बना है? नहीं, मंच किस लिए बना है? लता मंगेशकर आप ये कह रहे हैं लता मंगेशकर के योगदान के लिए था, आपने, लेकिन उसके साथ आप ये कहना चाह रही, पिंकी जी, आप ये कहना चाह रही हैं लता मंगेशकर का सम्मान के लिए बना है, महज एक औपचारिकता थी, असली काम था नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये आप अपनी बात कहेंगे तो माफ कीजिएगा, आपने जो कहना अपने बारे में कहिए, मेरा ये कहीं कहना नहीं था। मेरा ये कहना साफ था कि जो मंच है उसके ऊपर राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। जब राष्ट्रवाद की बातें होंगी तो देश को किस प्रकार उसमें यूपीए को खरी खोटी सुनाई जाने का काम हो रहा है। सामने किस प्रकार से सैनिकों को फॉरेन जो है आर्म्स और एम्यूनिशन यूज करना पड़ा है, ये सब बातें आपके सामने आएगी। अब उसमें बात कारगिल युद्ध तक जाएगी, आप लोगों को भी सवाल उठेंगे क्या कुछ उस दौर पे हुआ? ये भी होना चाहिए कि एनडीए सरकार के समय जो बराक मिसाइलें लाई गई, इंसास राइफल आई, वो सारी चीजें भी बाहर से आई, उसमें भी हथियारों खरीद हुई, उस समय हथियारों के सौदे हुए। तो ऐसा नहीं है कि हथियारों के सौदे पहले ये डिसाइड कर लीजिए मंच पर फिर बहस क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मंच पर राष्ट्रवाद की बातें ना हो, राष्ट्रवाद की बातें हो, लेकिन मंच पर राष्ट्रवाद की बातें हो, आरोप प्रत्यारोप ना हो। राष्ट्रवाद की बातें मंच पर भगत सिंह को याद कीजिए, मंच पर मेजर होशियार सिंह को याद कीजिए, मंच पर आप जो है ब्रिगेडियर उस्मान को याद कीजिए, उनको आप अब्दुल हमीद को याद कीजिए, मंच पर आप उन शहीदों को याद कीजिए जो 1965 में, 1965 में, 1971 में शहीद हुए, उनको याद कीजिए। मैं एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। इससे पहले भी कई बार नरेंद्र मोदी साबित कर चुके हैं कि ब्रांडिंग में उनसे माहिर कोई नहीं। पिछले साल पुणे के एक कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने इच्छा जताई थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। भारत रत्न आदरणीय लता दीदी का आगमन यहां पर हुआ है। आप सभी लोगों से अपने सियासी फायदे के लिए मंच का इस्तेमाल करने में मोदी को महारत हासिल है।